मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर कल से लेकर आज तक इसका बहुत कुछ विश्लेषण किया जा चुका है। इन 4 राज्यों में से 3 राज्य पूरी तरह से हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और इनमें एक राज्य दक्षिण का है, तेलंगाना। लेकिन ये जो हिंदी पट्टी के 3 राज्य हैं, इनमें कांग्रेस को इतनी बुरी पराजय का सामना करना पड़ा है कि कांग्रेस एक राज्य यानी तेलंगाना में मिली जीत का जश्न भी नहीं मना पा रही है। यहां तक कि कांग्रेस को यकीन ही नहीं हो रहा है, कांग्रेस के समर्थकों को यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बुरी हार जो है वो क्यों मिली। हालांकि किसी भी हार जीत के बहुत सारे कारण होते हैं, कई पहलू होते हैं, लेकिन अगर एक पंक्ति में, एक लाइन में हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार का विश्लेषण करना हो तो वो एक लाइन है, सनातन का श्राप। जी हां, और ये लाइन मेरी अपनी नहीं है, बल्कि ये लाइन कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन है। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्वीट करके कहा कि सनातन का श्राप मिला है कांग्रेस को, जिस तरह से हारी है। मत भूलिए, इससे पहले भी 2014 के बाद से लगातार कांग्रेस जिस तरह से चुनाव हार रही है, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं का अचानक से जो है उनको खोना पड़ रहा है, उसको लेकर भी लगातार आज भी लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जो गो सेवकों पर और संतों पर जो गोरक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पर जो गोलियां चलाई थी, उसके कारण जो है कांग्रेस को बार बार जो है इस तरह के सदमे झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन आज ये जो हार हुई है, इसको हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि वास्तव में ये सनातन का श्राप है। क्योंकि मत भूलिए कि कर्नाटक में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल, ये 2 राज्य कांग्रेस जीती थी और उसके बाद इंडिया अलायंस बनाया गया ताकि एक मजबूत विकल्प तैयार करा जा सके बीजेपी के खिलाफ। लेकिन इन राज्यों में जीत के बाद ये जो घमंड के अंदर जो इंडिया अलायंस के नेता जो आ गए, वो लगातार सनातन और हिंदुत्व पर चोट कर रहे थे। मत भूलिए कि कांग्रेस के जो सहयोगी डीएमके हैं दक्षिण में, स्टालिन, उन्होंने जो है बाकायदा सनातन को डेंगू, मलेरिया और जो है एड्स कहा और उसके समूल नाश की बात करी। कांग्रेस के एक और सहयोगी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, रामचरितमानस को जो है उन्होंने उसका अपमान किया। और इसी तरह से कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के नेता जो दक्षिण भारत के नेता हैं, उन्होंने कहा हिंदू शब्द जो है वो गंदा शब्द है, हिंदू शब्द का मतलब है गंदा। इस तरह से बार बार हिंदुओं का अपमान किया, सनातन पर चोट की, और इसीलिए इसको कहा जा रहा है सनातन का श्राप। इसका विश्लेषण अभी आने वाले दिनों में होता रहेगा। लेकिन मत भूलिए कि अगर इस देश में 80% हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू आज भी एकजुट नहीं है, और जिसके कारण आज भी हिंदू विरोधी बयान देने के लिए जो है लोग हिम्मत कर लेते हैं, दुस्साहस कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद आज जो है हिंदी पट्टी में खास करके हिंदुओं को गाली दे करके कोई पार्टी सरवाइव नहीं कर सकती। बड़ी बात क्या है, जब इस तरह के सनातन के विरोध में बयान आए, हिंदुओं के खिलाफ बयान आए, सनातन को नष्ट करने की बात की गई, तो एक तरफ कांग्रेस ने इसका प्रतिकार नहीं किया। कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि हमारे सहयोगी का यह बयान बिल्कुल गलत है, बल्कि उल्टा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे ने तो इस नैरेटिव को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसा धर्म जो इस तरह की चीजें करे, जिसमें भेदभाव, उसका और मैं क्या कहूं। तो इस तरह के शर्मनाक बयान दिए गए, और मेरा मानना यह है कि ये जो इस तरह से जो इन्होंने सनातन का अपमान किया, उसके कारण हिंदू जो है कहीं ना कहीं यूनाइट हुआ है। कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता, चाहे कमलनाथ हो या भूपेश बघेल हो, जो मध्य प्रदेश और जो है छत्तीसगढ़ में लगातार सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे थे। लेकिन एक तरफ आप हिंदुओं को गाली दें, दूसरी तरफ आप सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलें, ये दोनों चीजें एक साथ चल नहीं सकती। और मुझे लगता है यहां से कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को एक बड़ा सबक मिल गया है। अगर वो सबक सीखेंगे तो ठीक है, हिंदुत्व को गालियां देना, सनातन का अपमान करना बंद करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से वो लगभग बार सनातन का अपमान करते रहे तो 2024 में मेरा मानना और मेरा दावा है कि कांग्रेस एक बार फिर से 50 से कम सीटों में सिमट जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।